वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। सुनने के मूड में वो जरा हाथ उठाकर बोले ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सबकी आवाज आ जाए। जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग़े जन्नत को वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। वली से मिला हो नबी से मिला हो नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हो। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है। नमाज़ें पढ़े जा अज़ाने दिए जा शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला। अज़ाने उसी की नमाजें उसी की जिसे पंजतन का घराना मिला है। बादज़ हम्दो सलात नहायत वाजिबुल इहतराम उलमा कराम सनाहान मुस्तफ़ा में सबके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। जितने भी अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं सारे इज़्ज़तों के लायक मोहब्बतों के लायक। अल्लाह इन तमाम के इल्म में अमल में उम्र में बरकतियाँ अता फरमाए। इसके अलावा अज़ीम नकीब महफिल मोहतरम मकाम जनाब मोहम्मद आबिद ख़याल साहब नहायत वाजिबुल इहतराम मेज़बान मुकर्रम बाबा फरीद मिलाद कमेटी और वेलफेयर के इन अराकीन जिन्होंने खूबसूरत ये महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा की सजाई। इन अहबाब जनाब मोहम्मद रिजवान साहिब मोहम्मद आज़म साहिब और बाकी जितने भी अहबाब इनके साथ शामिल हैं इनके हुक्म पर यहाँ हाज़िरी का मौका मिल रहा है। दुआ है अल्लाह करीम मुझ समेत आम तमाम अहबाब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दरअसल जुमे का दिन है और आपको पता है कि हमें जुमा पढ़ा के निकलना होता है और रावलपिंडी हम जुमा पढ़ाने के फौरन बाद निकले, लेकिन जैसे ही हम मोटरवे से उतरे वहाँ से लेके चीचा वतनी शहर तक
आपके माशाल्लाह इलाके के बड़े बड़े ट्रक गन्नों से लोड और जनाब रास्ते बिल्कुल बंद। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मैं जुमे के बाद का निकला हूँ, लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि हमारे भाई बात समझते नहीं है। वो समझते हैं भाई कारी साहब जनाब ऐसे ही जनाब वो कह रहे हैं भाई हमारा रोजाना का काम है, हम कोई नया काम नहीं है हमारा, हम रोजाना इसी तरह और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के पाबंद है। लेकिन होता ये है कि इतना बड़ा सफर आपको पता है, और जैसे नकीब महफिल भी फरमा रहे थे मुल्क के हालात आपके सामने, रस्तों के क्या हालात हैं पिंडी और इस्लामाबाद और यहाँ तक, और इसी तरह ही क्योंकि बहुत से बड़े बड़े ट्रैफिक में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रक और इस तरह के सिलसिले थे, जिसकी वजह से हमें थोड़ा आने में दुश्वारी हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वादे के मुताबिक हम हाजिर हो गए, लिहाजा थोड़ा सा आप भी मोहब्बत फरमाएं, और हम इतने दूर से चल के आए आपके लिए, तो आप भी थोड़ा मोहब्बत के साथ आपने सुनना है। थोड़ी देर में बोलूँगा, अजीम सना खान मुस्तफ़ा किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने अपनी हाजिरी पेश करेंगे जैसे ही वो आते हैं। तो अब मैं चाहता ये हूँ कि अगर आप माशाल्लाह सारे नबी के गुलाम तशरीफ फरमाएं, बच्चों को मैं वैसे सामने बैठने नहीं देता, लेकिन अगर बैठना है बेटा आपने तो फिर आपने बोलना नहीं है, ठीक है, शोर नहीं करना, खामोशी के साथ बैठें। बाकी तमाम नबी के गुलाम नबी के नाम पर मोहब्बत रसूल में एक एक कदम थोड़ा करीब आ जाए, एक एक कदम करीब आए, थोड़ा माहौल बनेगा ताकि महफिल का एक ज़ौक़ पैदा होगा। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात का आना कबूल फरमाए, कदम कदम पे अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, और मेज़बान हजरात जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल सजाई, अल्लाह इनकी जान माल इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। ये माशाअल्लाह 1.5 घंटे से वाकई एक बड़ी जदोजहद किसको कह लें कि माशाअल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज से मोहब्बत के साथ आपके सामने ये आपके साथ मेहनत के साथ इस माहौल को, महफिल के माहौल को आगे लेके चल रहे थे। अल्लाह ताला इनकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो है मेरे भाइयों की, तो जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सारे नबी के मोहब्बत वाले बाज़ोक गुलाम तशरीफ फरमा हैं। तवज्जो कीजिएगा, हमारा अकीदा ये है, हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो सिर्फ हमारा नबी नहीं है। जुमला में दूंगा, अब देखता हूँ कौन बोलता है कौन खामोश रहता है, मोहब्बत वाला चुप नहीं रह सकता। सुनो, हमारा अकीदा ये है, हमारा नबी जो है जिसका हमने कलमा पढ़ा है वो सिर्फ फकत हमारा नबी नहीं है, हम उस मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो मोहम्मद सारे नबियों का नबी बनकर आया है, सारे नबियों का नबी बन के आया है। आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों का इमाम है। लोग कहते हैं जनाब ये हुजूर के लिए फख्र की बात थी कि मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की इमामत फरमाई। मैंने कहा ना ना, ये हुजूर के लिए बाइसे फख्र नहीं थी, ये बात बाइसे फख्र उन नबियों के लिए थी जिन नबियों को ये शर्फ मिला है कि उन्हें मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया, मोहम्मद जैसा इमाम मिल गया है। ये हम अल्हम्दुलिल्लाह उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। कह दो ना जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ये बड़े दिनों के बाद कोई हमें साउंड सिस्टम मिला है इतना खूबसूरत। अल्लाह ताला इनके कारोबार में भी बरकत अता फरमाए, वरना जो थकावट हमारी थी गाड़ी से उतरे सीधा माइक पे, तो अल्लाह इनको सलामत रखे। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने अपने महबूब नबी की शान को कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है सारे नबी मोजज़े लेकर आते रहे, लेकिन फरमाया सुनो मेरे नबी की शान क्या है। अब अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, तरन्नुम और इस कुरान की मोहब्बत रखने वाले अहबाब तशरीफ फरमाएं जो चाहते हैं कि मैं कुरान आपको सुनाऊं, तो जरा कुरान के इस्तकबाल के लिए हाथ उठाकर बोले ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जो हाथ उठे हैं अल्लाह इन हाथों को किसी का मोहताज न करे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, लोगों सुन लो, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। मैं दोबारा कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, कोई हाथ नीचे न रहेगा, दिलों से सुभान अल्लाह निकलेगी। या
क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ने फरमाया लोगो सुन लो, इंसानों सुन लो, मैंने तुम्हारी तरफ एक बुरहान भेज दिया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस बुरहान से मुराद हमारे कमली वाले आका की जात है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बुरहान बन के आए मेरे आका। बुरहान किसे कहते हैं? बुरहान का एक माना दलील है, दलील है, दलील है। मतलब ये है मेरा नबी दलील बन के आया। तवज्जो करना, ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, तेरा महबूब नबी किस चीज पर दलील बन के आया? जवाब आता है लोगों, मेरा महबूब मेरे वजूद पे दलील बन के आया है। मेरा महबूब मेरे वजूद पर दलील बन के आया। अच्छा, मैं तवज्जो चाहूंगा आप भाइयों की। हम सारे कलमा पढ़ते हैं। पहला कलमा क्या है जी? ला इलाहा। सारे बोलो ला इलाहा। मतलब क्या है जी? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं सारों से सवाल करता हूं अपने समेत, क्या हमने अल्लाह को देखा? दावा कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना बड़ा दावा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो सवाल होता है, दुनिया सवाल करती है, अगर दावा किया है तो दलील भी दो। क्या अल्लाह को देखा? तो जवाब आएगा भाई नबियों ने नहीं देखा तो हमने कहां से देखा? नबी भी आते रहे हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। तवज्जो कीजिएगा, सारे ऐलान करते रहे। क्या सारे नबी आते रहे, ऐलान फरमाते रहे लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन आलमी कानून के मुताबिक सारे नबियों से सवाल होता है, हे नबियों क्या तुमने अल्लाह को देखा? आदम अलैहिस्सलाम आए, ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह। हे आदम क्या आपने अल्लाह को देखा? फरमाया अल्लाह को नहीं देखा। हजरत शीस आए, शीस अलैहिस्सलाम क्या अल्लाह को देखा? फरमाया अल्लाह को नहीं देखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए, ऐलान फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने अर्ज की अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम क्या आपने अल्लाह को देखा? जवाब आता है लोगों नहीं देखा। हजरत यहया की आवाज आई, लोगों नहीं देखा। हजरत ईसा की आवाज आई, लोगों नहीं देखा। हजरत याकूब से पूछा, जवाब आया नहीं देखा। हजरत यूसुफ, हजरत लूत, हजरत दानियाल, हजरत यूनुस, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, तमाम नबियों से सवाल किया, ए नबियों क्या अल्लाह को देखा है? जवाब आता है नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा क्या आपने अल्लाह को देखा है? जवाब आता है लोगों देखने तो गया था पर देख नहीं पाया। देखने गया था पर देख नहीं पाया। क्या हुआ जी? अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी। क्या फरमाया? लन तरानी, तू नहीं देख सकता। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की, या अल्लाह देखना चाहता हूं। उलमा यहाँ पे नुक्ता लिखते हैं कि भाई जब अल्लाह ने फरमा दिया कि आप नहीं देख सकते तो खामोश हो जाते। जिद क्यों की कि या अल्लाह देखना है? तो उलमा फरमाते हैं यहाँ वजह ये थी, हजरत मूसा ने अल्लाह की आवाज सुनी हुई थी। अल्लाह आवाज सुनी हुई थी। वो मीठी मीठी आवाज जब कानों में रस घोलने लगी, दिल तड़पाने लगी, तो दिल में तमन्ना पैदा हुई, बोला तुझे देखना है। आवाज आई मूसा नहीं देख सकता। जिद की, लाडले नबी थे अल्लाह के। अल्लाह ने फरमाया अगर मूसा देखना है तो आ जाओ। अपने बंदे जिनको दिल है देखने का, जिनकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, आरजू है रब को देखने की, साथ ले आओ। और रवायात के अंदर आता है कि हजरत मूसा के साथ 20 बंदे आ गए। उन्होंने कहा जनाब ये अल्लाह के नबी आप भी अल्लाह का दीदार करेंगे, हमने भी करना है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले आए, कोहे तूर पे आ गए, आप भी हैं, आपके साथ 20 बंदे भी हैं। अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह दिखा अपना आप, अपना दीदार करवा। अल्लाह ने फरमाया शर्त ये है, पहाड़ पे तजल्ली डालूंगा, अगर तजल्ली बर्दाश्त कर ली तो मेरा दीदार हो जाएगा, और अगर तजल्ली बर्दाश्त ना की तो मेरा दीदार नहीं हो सकता। कुरान कहता है अल्लाह ने कोहे तूर पे तजल्ली डाली, जब कोहे तूर पे तजल्ली डाली पहाड़ कोहे तूर रेजा रेजा हो गया, 20 के 20 बंदे मर गए, सब पर मौत आ गई, रूह परवाज कर गई, हजरत मूसा बेहोश हो गए, अल्लाह ने होश में लाया। उसके बाद हजरत मूसा ने अर्ज की, या अल्लाह मेरे बंदों को जिंदा कर, अल्लाह ने जिंदा कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, मूसा मैंने कहा था तू मुझे नहीं देख सकता, अब तवज्जो करना, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ ये जुमला है, इस पे जो खामोश रहा रावलपिंडी तक मैं अफसोस करता हुआ जाऊंगा। सुनो, अल्लाह का जवाब आया, मूसा नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह कौन देख सकता है? फरमाया, मूसा जिसके सदके तुझे नबूवत मिली है, जिसके सदके हजरत नूह को तूफान से बचाया है, जिसके सदके हजरत यूसुफ को बादशाही मिली है, जिसके सदके हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला है, जिसके सदके आदम की तौबा कबूल हुई है, जिसके सदके सारी कायनात बनी है, मुझे कोई और नहीं देख सकता, मुझे देख सकता है तो मोहम्मद की निगाह, मुझे मोहम्मद की, हाथ उठाकर बोलो, निगाह देख सकती है। तो फिर हमें क्यों ना कह दें, या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा। अगर ये नौजवानों के हाथ बुलंद हो जाएं, ये हाथ भी कयामत वाले दिन गवाही देंगे कि अल्लाह के रसूल के नाम पर उठे थे। जरा हाथ उठाकर आवाज आए, या मुस्तफा खैरुल वरा, आकाते सबकी आवाज आए, या मुस्तफा खैरुल वरा, आका तेरे जया कोई नहीं, किन्नों कवा तेरे जया, आका तेरे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह दो जरा, या रसूल अल्लाह, या अली, नारे तहकीक, नारे गौसिया, कह देना जरा सुभान अल्लाह। मेरे भाई ने नारा वो लगाया है जो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में सुन्नियों की पहचान है, क्योंकि सुन्नी सहाबा का भी गुलाम है, मोहम्मद की आल का भी। कोई आपको नजर आएगा, कोई सहाबा का बेअदब, कोई मुस्तफा की आल का बेअदब, लेकिन फकत सुन्नी वो है जो सहाबा का भी गुलाम नजर आता है, मोहम्मद की आल का भी गुलाम नजर आता है। इसमें आपको अगर मैं अपना एक अकीदा एक शेर में सुना दूं, जिसकी फरमाइश अक्सर होती है, पता लगे सुन्नी कौन होता है, तो हमारा अकीदा ये है, जिन्नो पंजतन नाल। आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। जिन्नो पंजतन नाल प्यार नहीं, जिन्नो पंजतन नाल प्यार नहीं, हो दे कलमे दा एतबार नहीं, हो जिन्नो पंजतन नाल प्यार नहीं, हो दे कलमे दा एतबार नहीं, और जेड़ा चारां दा
जेड़ा चारां दा वी यार नहीं, जेड़ा चारां दा वी यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं। तो लोगों अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के सहाबा के भी गुलाम हैं, मोहम्मद की आल के भी गुलाम हैं। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह के नबी जितने भी आते रहे ऐलान करते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन आलमी कानून के मुताबिक सवाल होता है ए नबियों क्या अल्लाह को देखा? जवाब आता है नहीं देखा। अब सारी दुनिया दलील की तलाश में है कि कोई ऐसा मिल जाए जो कहे कि हाँ हमने अल्लाह को देखा है। सारी दुनिया मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे पे खड़ी होकर सारी दुनिया के तौहीदी सवाल करते हैं ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के महबूब नबी, आपने भी दावा किया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्या अल्लाह को देखा? जवाब आता है लोगों मैंने अपने रब को सिर्फ देखा ही नहीं है, पास बैठ के बातें भी की है। भी की हैं, ये मेरे मुस्तफा की शान है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसकी दलील है। समझ रहे हैं आप? आइए दूसरा माना या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मेरा नबी तुम्हारी तरफ मोजज़ा बन के आया। तवज्जो है जी। अभी इसके बाद सना खाने मुस्तफा उन्होंने भी हाजिरी पेश करनी है। थोड़ा सा माहौल बनाए मेरे भाई, ताकि जो इतने दूर से आपके पास कुछ ना कुछ सुनाने के लिए आते हैं उनको भी थोड़ा सुनाने का दिल करे। थोड़ा तवज्जो के साथ बाज़ोक होकर, मुझे मालूम है कि आप काफी देर से बैठे हैं, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं भी 8 घंटे का सफर करके आया हूँ, तो मैं भी अल्लाह के रसूल का जिक्र उसी मोहब्बत के साथ सुना रहा हूँ। आप भी मोहब्बत के साथ सुने, तवज्जो करें। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मेरा नबी तुम्हारी तरफ मोजज़ा बन के आया। सरापाए मौजज़ा, मेरे आका सरापाए मौजज़ा। सरापाए मौजज़ा क्या है? क्या माना? यानी हुजूर के साथ जो चीज लग जाए, जिसकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो जाए, वो चीज भी बाकमाल हो जाती है। एक मिसाल देने लगा, एक हदीस, एक रवायत सुना। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला आपने ये रवायत बयान फरमाई। अब फरमाते हैं कि एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला, आपने देखा हुजूर दूर से आ रहे हैं अपने दर अक़दस की जानिब। तो दूर से जब देखा मेरे आका को, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने इशारा किया या रसूल अल्लाह जल्दी आए। मेरे आका थोड़े तेज हुए, जब मेरे आका करीब आए तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपने मेरे नबी के कपड़ों पे हाथ मारना शुरू किया। कभी इधर कपड़े पे हाथ लगाती हैं, कभी इधर। मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा क्या हुआ? क्यों कपड़ों को देख रही हो, कपड़ों को चेक कर रही हो, क्या हुआ? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब आप आ रहे थे मैं देख रही थी कि बारिश हो रही है। क्या हो रही है जी? बारिश हो रही है, लेकिन आपके कपड़े तो बिल्कुल खुश्क हैं। बारिश की वजह से कपड़े गीले होने चाहिए, तर होने चाहिए, पानी बहता हुआ नजर आना चाहिए, मगर आपके कपड़े तो खुश्क हैं। वो बारिश कैसी थी? अब नबी का जवाब सुनो। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया ए आयशा, तूने चादर कौन सी ओढ़ी हुई है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी मुजम्मल वाली चादर मैंने ओढ़ी हुई है, काली कमली मैंने ओढ़ी हुई है। मेरे नबी ने फरमाया आयशा वजह यही है, तूने मेरी चादर ओढ़ी हुई है। ये जो बारिश हो रही थी, ये पानी की बारिश नहीं हो रही थी, ये नूर की बारिश हो रही थी। और फरमाया तूने मेरे चादर की बरकत से वो नूरानी बारिश देख ली है, तूने देख ली है, तूने देख ली है। तुझसे पर्दे हट गए हैं। जिस चीज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए वो भी बाकमाल हो जाती है। इसी तरह दो सहाबी मेरे नबी की बारगाह में आए, काफी देर मेरे नबी के साथ मुलाकात करने के बाद जब जाने लगे बारिश शुरू हो गई।
तूफानी बारिश शुरू हो गई, बाहर अंधेरा ही अंधेरा हो गया, रात हो गई। जाने लगे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, हमारा घर काफी दूर है, हम कैसे जाएंगे? मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, रोशनी चाहिए। मेरे नबी ने एक छड़ी ली, एक लकड़ी ली, एक लकड़ी ली, एक छड़ी ली। उस छड़ी पे मेरे नबी ने अपना हाथ मस किया। हाथ मस करने की देर थी, साहबा फरमाते लोगों हम हैरान रह गए, वो छड़ी टार्च की तरह चमकना शुरू हो गई। वो टार्च की तरह चमकना शुरू हो गई। सहाबा ने वो उठाई, चल पड़े। जब आगे बढ़े वो दोनों, एक ने दाएं जाना था, एक ने बाएं जाना था। कहने लगे अब एक टार्च है, दोनों किस तरह इस्तेमाल करें? दूसरा सहाबी आगे बढ़ा, एक छड़ी लाई, उस छड़ी के साथ मस की, वो भी रोशन हो गई। एक छड़ी लेके अपने घर चला गया, दूसरा छड़ी लेके अपने घर चला गया। फरमाया लोगों मेरा नबी तो नूर है, जो चीज मेरे नबी के साथ लग जाए वो भी नूरानी हो जाती है। इस चीज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए वो भी नूरानी हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात? मेरे भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा चला रहे हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस थोड़ा सा इसकी क्योंकि ई को थोड़ी कम करें ताकि समझ आए इनको, ताकि मैं थोड़ी सी इनको बात समझा सकूं। कहते ना जरा सुभान अल्लाह, ये मेरे नबी का कमाल है। इसी तरह एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह हमने कुआं खोदा है, कुआं, पानी तो निकल आया मगर पानी खारा है, मीठा नहीं है, खारा पानी। तो आप कोई अपना तबर्रक, क्योंकि उन्हें पता था कि हुजूर का लौबे दहन ही कमाल वाला है, तो हुजूर अपना लौबे दहन अता फरमाएंगे, हमारा पानी मीठा हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया नाम क्या है कुएं का? अर्ज की बीजान। मेरे नबी ने फरमाया आज से नाम है नोमान। कुएं का नाम ये रख दो, कोई और बात करने की जरूरत नहीं, जाओ नाम रख दिया है। कुएं को जाकर देखोगे, कुएं का पानी देख लेना, पानी मीठा हो गया है। वो सहाबी गए अपने इलाके में, वहां यहूदी भी थे, नसरानी भी थे, काफिर भी थे, मुशरिक भी थे। उन्होंने कहा कहां गए थे? कहा जी मैं नबी की बारगाह में गया था। कहा क्यों गए थे? कहा पानी मीठा करवाने के लिए गया था। उन्होंने जनाब हंसना शुरू कर दिया, कहो अजीब बंदा है, पानी इस तरह थोड़ा ही मीठा होता है। वो भी नबी के गुलाम थे, हैं जी। उन्होंने सीना तान के बड़े फख्र से कहा, उन्होंने कहा अगर ये बात है तो जाकर देख लो, पानी मीठा ना हुआ तो मुझे आगे पकड़ लेना, पानी मीठा ना हुआ तो मुझे पकड़ लेना। वो सहाबी जब ये बात की, यहूदी आगे बढ़ा, पानी पिया, हैरान रह गया, पानी मीठा है, वही पानी जो खारा था वो मीठा हो गया। दूसरा नसरानी आगे बढ़ा, उसने पानी देखा, पानी पिया, पानी मीठा है। मुशरिक आगे बढ़ा, काफिर आगे बढ़ा, सारे देखते रहे। सारों ने जब पानी को पिया हैरान रह गए, पानी मीठा है। वो सहाबी बोले, फरमाया लोगों अब बताओ क्या इरादा है? का इरादा यही है, हमारा दिल गवाही देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं अल्लाह भी वहदहु ला शरीक है और ये मोहम्मद अल्लाह का रसूल बन के आया है। मेरे नबी की शान, मेरे नबी की शान। मेरे नबी ने कह दिया कुएं का पानी मीठा हो गया, तो लोगों कौन मेरा रसूल, कौन मेरा नबी, कौन शानों वाला रसूल? मेरे आका एक मर्तबा एक बस्ती से जा रहे, अचानक आवाज आई, आगिसनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाए। मेरे नबी ने देखा
एक हिरनी बंधी हुई है, किसी ने कैद किया हुआ है। मेरे आका करीब गए, मेरे नबी ने फरमाया हिरनी तेरा मामला क्या है, तू क्यों रो रही है, तू क्यों फरियाद कर रही है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे एक यहूदी ने कैद कर लिया है, इसलिए रो रही हूँ, इसलिए फरियाद कर रही हूँ कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊं। मेरे नबी ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया क्या वादा करती है कि वापस आ जाएगी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वादा करती हूँ कि वापस आ जाऊंगी। माशाअल्लाह। अजीम सनाखान मुस्तफ़ा जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद रजा कादरी साहब, आप तशरीफ ले आए हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हों के बाद आपकी खूबसूरत हाजिरी होगी। तो जरा अब अपनी बेदारी का सबूत देने के लिए कह देना जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, फिर आपने थोड़ी खला पैदा कर दी है। थोड़ा थोड़ा मेरे भाई करीब आ जाइए, खला खत्म करें। थोड़ा थोड़ा नबी के गुलाम, नबी के नाम पे थोड़ा थोड़ा करीब करीब आ जाए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। खला आपने पैदा नहीं करना ताकि ज़ोक बरकरार रहे। तवज्जो है मेरे भाइयों की, तो जरा कह देना सुभान अल्लाह। वो हिरनी कहने लगी या रसूल अल्लाह, मुझे आप इजाजत दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया क्या वादा करती है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वादा करती हूँ। मेरे नबी ने आजाद किया। वो दौड़ती हुई जा रही है, तवज्जो, जो दौड़ती हुई जा रही है। इतनी देर में वो यहूदी आया, देखा कि हिरनी गायब। कहने लगा मोहम्मद, मेरी हिरनी कहाँ गई। मेरे नबी ने फरमाया मैंने तो उसको आजाद कर दिया। कहने लगा ये आपने क्या कर दिया, इतनी मुश्किल से मैंने ये शिकार हासिल किया था। मेरे नबी ने फरमाया वो वादा करके गई है, वापस आएगी। कहने लगा ये कैसे हो सकता है, शिकार हाथ से निकल जाए और वो वापस आ जाए। मेरा विजदान कहता है जवाब आया होगा, ए यहूदी, बेशक बेशक आम शिकार वापस नहीं आता, लेकिन जो मोहम्मद के हुस्न का शिकार हो वो वापस आ जाता, वो वापस आ जाता। मेरे नबी ने फरमाया वो वापस जरूर आएगी। इतनी देर में थोड़ी देर गुजरी, क्या देखा यहूदी ने, वो हिरनी आ रही है, साथ बच्चे भी आ रहे हैं। मेरे नबी के कदमों में आ गई। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, बेशक कैद कर लें। मेरे नबी ने फरमाया यहूदी देख ले, हिरनी ने अपना वादा पूरा कर लिया है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा क्या इरादा है। यहूदी कहने लगा अब मैं भी कहता हूँ, जिसका हुक्म जानवर भी मानते हो वो कोई और नहीं हो सकता, वो अल्लाह का रसूल हो सकता, अल्लाह का रसूल हो सकता है। उसने भी पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान हुआ। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये हिरनी मैंने आपको तोहफे के तौर पे दे दी है। मेरे नबी ने फरमाया अगर तोहफे के तौर पे दे दी है तो मैंने इसको आजाद कर दिया। जब आजाद किया, वो रक्स करती हुई जा रही है, रक्स करती हुई जा रही है और मेरे नबी की रहमत पे नाज करती हुई जा रही है। और गोया कह रही है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की वो बरलाने वाला, मुरादें गरीबों की वो बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। हम कहते हैं जनाब मैं इसकी मदद तब करूंगा जब मेरे कबीले का होगा, मेरी बरादरी का होगा, ये दूसरे कबीले से ताल्लुक रखने वाला, मैं इसकी मदद क्यों करूं। लेकिन मेरे नबी की शान सुनो, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। अब जनाब मैं अपनी गुफ्तगू की, अल्लाह सलाम, मैं अपनी गुफ्तगू का
आखिरी बात करने लगा हूं गुफ्तगू की, क्योंकि काफी वक्त हो गया है और मेरे भाई भी तशरीफ फरमाए, इंशाल्लाह इनकी हाजिरी होगी, तो मैं आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता, आप भी काफी देर से तशरीफ फरमाए। आखिरी बात, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। तवज्जो कीजिएगा, मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा ये वही समझ सकता है जिसके दिल में इश्क रसूल मौजूद है। इश्क रसूल भी मौजूद है, अदब रसूल भी मौजूद है। तवज्जो है मेरे भाइयों की। अब देखिएगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजिजा बन के आए, मौजिजा, मौजिजा बन के आए। सर से लेके पांव तक मेरे नबी की जात सरापे मौजिजा है। अब आखिरी बात करने लगा हूं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल की, और मेरी गुफ्तगू खत्म। मेरे आका एक मर्तबा अपने दर अक़दस से बाहर निकले, एक काफिला देखा, काफिला जा रहा है, उन काफिले वालों के पास सुर्ख रंग के ऊंट हैं। मेरे नबी को एक ऊंट पसंद आ गया, एक ऊंट पसंद आ गया। अब कितना खुश नसीब ऊंट था जिसे मोहम्मद ने पसंद किया। सारे बोले ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोले उतने मुकद्दर बुलंद, जितनी बार सुभान अल्लाह बोले या अल्लाह दुनिया की और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। या अल्लाह, जो जितनी बार बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोले उसे किसी का मोहताज न। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ऊंट पसंद आ गया। मेरे नबी ने फरमाया, एक काफिले वालों, ये ऊंट मैं खरीदना चाहता हूँ। ऊंट का मालिक सामने आया, तवज्जो फरमाना, ऊंट का मालिक सामने आया, कहने लगा मैं इसका मालिक हूँ, आप क्या चाहते हैं? मेरे नबी ने फरमाया मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। कहने लगा ले जाएं, ऊंट खरीद लें। मेरे नबी ने फरमाया मगर मेरे पास कीमत मौजूद नहीं है, मैं कीमत अभी नहीं दे सकता। वो कहने लगा कोई बात नहीं, ये ऊंट ले जाएं, कीमत बाद में दे देना। मेरे आका वो ऊंट लेके चल पड़े। जब ओझल हो गए नजरों से, साथ वाले बंदे कहने लगे ए बंदे, तूने कौन सा ये अजीब काम किया है? क्या तू उनको जानता है? कहने लगा जानता भी नहीं। कहा फिर क्यों दे दिया? कहा लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने इनको ना जानता हूँ ना कभी देखा है, मगर मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने इनके चेहरे को देखा, मुझे होश ही ना रहा, मैंने ऊंट दे दिया है। अब शोर शराबा शुरू हो गया। सारे कहने लगे पता नहीं वो कीमत देंगे भी या नहीं देंगे, वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। इतनी देर में एक पर्दे से एक औरत बोली, कहने लगी मेरी बात भी सुन लो। वो कहने लगे तेरा मामला क्या है? कहने लगी अगर उन्होंने कीमत ना दी तो कीमत मुझसे ले लेना। उन्होंने कहा चलो शुक्र है, एक तो है जो उनको जानती है। कहा तू जानती है? कहा जानती तो मैं भी नहीं। कहा अजीब बात है, जानती तू भी नहीं है और कह रही है कि जमानत में देती हूँ। तवज्जो, अब उसका जवाब सुनेंगे, कोई हाथ नीचे नहीं रहेगा, दिलों से जुबान अल्लाह निकलेगी। वो औरत कहने लगी मैं जमानत देती हूँ, अगर उन्होंने कीमत अदा ना की तो मैं कीमत अदा करूंगी। वो कहने लगे तू इतनी जिम्मेदारी के साथ, इतने यकीन के साथ क्यों कह रही है? वो कहने लगी मैंने छुप के उसका चेहरा देखा था, मेरे दिल ने गवाही दे दी, इतने हसीन चेहरे वाला कभी झूठा नहीं हो सकता। झूठा नहीं हो सकता। गोया कह रही हो महबूब यगाना है। अल्लाह सलामत रखे। गोया कह रही हो महबूब यगाना है। ओ बाबा
हसनैन दा नानाए। मेरी गुफ्तगू खत्म हो चुकी थी मगर ये पर्ची भाई ने दी है तो मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो कहा जनाब 10 मिनट आपने कुरान पढ़ना है, तो मैं 10 मिनट तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन चलें 2-3 मिनट में आपको कुरान की तिलावत सुना देता हूँ और फिर गुफ्तगू खत्म होता हूँ 30 आयात का। लेकिन क्योंकि आज वक्त नहीं है, मैंने जैसे कहा कि हाजिरी अभी सना खाने मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, उनकी हाजिरी होगी। अब सिर्फ मैंने कुछ आयात पढ़नी है और आपकी सुभान अल्लाह बताएगी कि आप कुरान सुनने के लिए बैठे हैं। मेरे नबी की शान में अल्लाह ने कुरान में क्या बयान फरमाया। पहला पारा मेरे रब ने फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूला। कुरान की आयत खत्म होगी, हाथ भी बुलंद होंगे, दिलों से सुभान अल्लाह निकलेगी, ताकि ये माहौल आप बनाएं, ताकि मेरे भाई भी हुजूर की सनाखानी इत्मीनान के साथ कर सकें कि नबी के गुलाम यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए। ठीक है जी, सबकी आवाज आएगी। रब्बना वबअस फीहिम रसूला। दूसरा पारा मेरे रब ने फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा। तीसरा पारा मेरे रब ने फरमाया तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। चौथा पारा रब ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। पांचवा पारा मेरे रब ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। छठा पारा रब ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सातवां पारा रब ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आठवां पारा रब ने फरमाया फबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। नौवां पारा रब ने फरमाया कुल या अय्युहन नास कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। 10वां पारा रब ने फरमाया या अय्युहन नास। 10वां पारा रब ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। कितने पारे हो गए? 10। ये पूरे में 30 बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो बयान नहीं करूंगा, वक्त नहीं है। ये 10 बारे आपने सुन लिए। इसी तरह पूरे 30 पारों में मेरे नबी की शान है। सिर्फ एक ही आवाज आती है, वो क्या? क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, ढूंढो मेरे आका को कुरान के पारों में। और आरफे खड़ी का एक शेर गुफ्तगू खत्म। ज़ेरा ज़बरा शदामता ओए शान नबी विच आया आमालो का खबर न काई ते खासा रमज़ान पाया।
अल्लाह इन तमाम नबी के गुलामों को जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल पाक सजाई, जनाब ये मेज़बान हजरात बाबा फरीद मिलाद कमेटी के अहबाब, इन्होंने खूबसूरत महफिल पाक सालाना सजाई। दुआ फरमाए अल्लाह इन अहबाब की जान माल इज़्ज़त में रिस्क में बरकतें अता फरमाए। जितने सना खाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, उलमा तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अभी आपने तशरीफ़ फरमा रहना है इंशाअल्लाह। अभी खूबसूरत हाज़री आप टीवी पे भी चैनल्स में भी सुनते रहते हैं इनको, तो इंशाअल्लाह आपके सामने खूबसूरत अंदाज से हुजूर की सनाखानी पेश करेंगे। तमाम अहबाब इनके साथ तावन करते हो, मोहब्बत के साथ आपने इनको सुनना है और ज़ौक़ के साथ सुभान अल्लाह कहना है, ताकि पता लगे आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।